हो गया था उसका डेटा टाइप चेंज। और हाँ बोलिएगा। इधर आपकी टेबल बनी हुई है, किधर बनी हुई है भाई? ये H20P यूज भी हुआ है, ठीक। और टेबल्स कौन कौन सी हमारे पास? एड्रेस टेबल है, फीडबैक टेबल, लोगो टेबल, जैसे ये हो गई आपकी एड्रेस टेबल, किस स्टेट वगैरह, ये सब हो गया। और अटैचमेंट, हाँ होवर करा, हाँ इधर। वो तो फिर एक एक करके चलानी होगी, मैं तो यहाँ से सिर्फ कॉलम देख रहा हूँ भाई। क्वालिफिकेशन, लोगो, नेम, डिस्क्रिप्शन, मैन्युफैक्चर, मेंबर टेबल, पर्सन टेबल, जॉब टाइटल, फोन और नोट्स, पर्सन, फर्स्ट नेम, एज, ये है पर्सन, यहाँ आ गई, ठीक। तो आपको मैंने कल तीन कुछ फॉर्मुलेशन बताए थे भाई, उसको बड़ा करने के लिए क्या ऐसे ऐसे करा था ना कुछ। हाँ, तीन फार्मूला यानी कि तीन फंक्शन बताए थे मैंने आपको कल, वो अप्लाई करके देखे थे। तीन फार्मूला या तीन फंक्शन मैंने आपको बताए थे, वो आपने अप्लाई किए थे? किसी ने भी नहीं किया? किसने किया है? बस मान सिंह ने और आपने, तीन लोगों ने किया है, बाकी सब क्यों नहीं कर रहे भाई? बाकी सब क्यों नहीं कर रहे? हाँ, आपसे ऐसे पूछूं, आकाश नाम है ना आपका? नाम क्या है आपका? आकाश, आपने कल जो मैंने काम दिया था वो किया? ऐसा आप चाह रहे हैं मैं ऐसे पूछूं, हाँ जी सत्येंद्र आपने जो काम किया वो किया, मैंने जो अनिल काम दिया था वो किया? ऐसे पूछना आपको अच्छा लग रहा है? मैं कॉमनली जब सबसे पूछा कि किसने किसने किया, तो आप आकाश नहीं कह सकते कि हाँ मैंने भी किया है? फिर किसने नहीं किया? कारण बताओ। आप बताओ रविंद्र, कारण। टेबल बनाने में कोई लंबा समय तो लगता नहीं है। क्यों? मैं आगे बढ़ाता जाऊं और आपका टेबल, हाँ जी दिस सौरभ, क्या था? इधर डेटा बैच में पीछे सुशील किया था। क्यों? भाई मेरे क्लास के बाहर थे तो क्लास के अंदर आके पूछा किसी से कि भाई क्या पढ़ाया था? क्यों? बैठिए, मैंने हाँ नहीं कहा था, आप अंदर घुसे जा रहे हैं। अब देखिएगा, एक मैंने आपको सिखाया था काउंट, है ना? काउंट सिखाया था, काउंट। इस टेबल के अंदर आप देखिएगा, मानना चाह रहे, मतलब ये देखना चाह रहे हो कि भैया कुमार कितने हैं, पटेल कितने हैं, यादव कितने हैं। तो सेलेक्ट काउंट, और इसमें आप उस कॉलम का नाम डाल देंगे, लास्ट नेम, यही है ना? सेलेक्ट काउंट लास्ट नेम फ्रॉम, ये जो आपकी टेबल है, वैसे तो डायरेक्ट इसको भी डाल सकते हो पर्सन टेबल को, लेकिन डेटाबेस के बाद डॉट लगा के डालते हो, डेटाबेस के नाम के बाद डॉट लगा के डालते हो, ये भी डाल सकते हो।
ये तब डालते हैं जब हमारा ये डेटाबेस सिलेक्टेड नहीं होता। जैसे मेरा भी तो सिलेक्टेड है, बोल्टेड है ना, तो मेरा बोल्ड है। ठीक, अब मैं अगर ऐसे कर दूं इससे कि भाई काउंट और चला दूं, तो क्या ये चला देगा? सेलेक्ट काउंट और कॉलम का नाम डाल दूं और फ्रॉम टेबल, तो ये क्या चला देगा? ये चला देगा, सारे निकाल के ले आएगा। पर मुझे चाहिए थे केवल कौन से वाले? वेयर वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू, मान लो कुमार है, लास्ट नेम कुमार वाले बताओ भैया कितने हैं, तो काउंट निकाल लाया वो दो। ठीक, तो काउंट के साथ वेयर कंडीशन लगाना जरूरी है। अगर वैसे ही लगाओगे तो कुछ फायदा नहीं है, वो तो आपकी सारी की सारी एंट्री गिन लाएगा कि इस टेबल में कितनी एंट्री है। या ऐसे देखना चाहते हो कि अब तक कितने रिकॉर्ड हो गए, मान लो आपके पास, वैसे तो रिकॉर्ड स्क्रॉल करके लास्ट रो नंबर देख के पता चल जाता है, लेकिन नहीं देखना चाहते, सिर्फ सेलेक्ट क्वेरी चला के देखना चाहते हो, तो सेलेक्ट काउंट, किसी भी कॉलम का नाम डाल दो और टेबल का नाम डाल दो फ्रॉम करके, वो सारे रिकॉर्ड में जितने भी होंगे सबकी काउंट कर लाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू रहेगा? ये आपको खुद करके देखना था, ये आपको खुद करके देखना था। अब देखिएगा ये सारे हैं इसके अंदर 22, 23, 20, 25, 24, 30। हाँ, अब यहाँ मैं देखना चाहता हूँ कि 30 साल वाले कितने लोग हैं। सेलेक्ट काउंट, क्या है कॉलम का नाम? एज, एज वेयर, वेयर एज इज इक्वल टू 30, और ये आपने चलाया तो 30 साल वाले केवल 4 हैं। अब मुझे ये देखना है कि 30 साल से कम वाले कितने हैं। एज इज लेस देन 30, तो वो 30 साल से कम वाले काउंट कर लाएगा। मुझे देखना है कि 30 साल से ज़्यादा वाले कितने हैं। एज इज ग्रेटर देन 30, तो वो 30 साल से ज़्यादा वाला अभी एक भी नहीं है शायद हमारे पास, 30 साल से ज़्यादा वाला एक भी नहीं है। ये आप अपने हिसाब से लगा के देख सकते हैं। ठीक, किसी को कोई इशू यहाँ तक? साउंड समझ में आ रहा है? साउंड समझ में आ रहा है ना? एक होता है इसके अंदर हमारा एवरेज, भाई एवरेज एज निकालनी है मुझे, एवरेज एज काउंट की जगह लगा दो। मान लो, देखो ये तो मैं अभी एज पे लगा रहा हूँ, टेबल में जानबूझ के एक एक करके देख रहा था, मैं कोई ऐसी कॉलम जानना चाह रहा था जिसके अंदर ये कंस्ट्रेंट, ये कंडीशन लगाई जा सके, ये फंक्शन लगाया जा सके। ठीक, तो मुझे एज एक ऐसा कॉलम लगा जिसके अंदर ये फंक्शन लगाए जा सकते थे। हाँ जी, नहीं फंक्शन है ये, जैसे मान लो ए बी जी करके पैरेंथेसिस आ गया ना, तो हमारे जावा में तो हम इसको मेथड कहते हैं, पर यहाँ हम उसे फंक्शन कहेंगे, सी में भी उसे फंक्शन कहेंगे, और लैंग्वेज है पर्ल, रूबी, वहाँ भी फंक्शन बोलते हैं, लेकिन जावा में हमारे यहाँ मेथड्स बोलते हैं। ठीक, और जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन बोलते हैं। ठीक, तो सेलेक्ट एवरेज यानी कि ए वी जी, और इसमें हम डाल देंगे किसका एवरेज? एज का एवरेज। ठीक, एज का एवरेज, अगर मैं ये वेयर कंडीशन नहीं लगाता तो मेरी एज का ये एवरेज निकाल लाएगा या नहीं निकाल लाएगा? ये मेरी एज का एवरेज निकाल लाया 26.3750। ये मेरी सारे जितने भी टेबल में रिकॉर्ड हैं सबकी ऑन एन एवरेज निकाल लाया सबका। कोई कंडीशन, खास कंडीशन पे दिखाना चाह रहे हो तो कंडीशन पे दिखा दो कि वेयर नेम इज इक्वल टू कुमार, कुमार वालों की एज पता चलनी है भैया। वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, दिल्ली से जितने भी लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनकी एज का एवरेज निकालना है, तो वो उसका निकाल लाएगा। ये आपके ऊपर है आप कैसे निकालना चाहते हो। किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? एवरेज मेथड समझ में आ गया? कुछ नहीं करना, एवरेज मेथड लिखना है, उसके अंदर वो पैरामीटर पास कर देना है जिसके ऊपर आप एवरेज लगाना चाह रहे हो। काउंट में भी कुछ नहीं करना, काउंट फंक्शन का नाम लिखना है, उसके अंदर वो पैरामीटर पास कर देना है जिसके ऊपर आप काउंट लगाना चाह रहे हो। अब आपकी मर्जी, वेयर कंडीशन में आप जैसे भी जिस किसी भी हिसाब से उसको फिल्टर करना चाहते हो। हाँ जी, हाँ तो कुछ खास कंडीशन होगी ना कि टोटल 5 हैं, केवल आप 3 लोगों का ही एवरेज निकालना चाहते हो, तो किस बिहाफ पे निकालना चाहते हो? मैं कैसे जानूं किन तीनों का निकालना चाहते हो, मैं कैसे जानूं?
हाँ तो टॉप 3 होता है उसमें, टॉप 3, वो टॉप 3 निकाल दोगे आप। ठीक। हाँ हाँ, एक लिमिट दे सकते हो, और बहुत सारे जुगाड़ हैं इसके अंदर। नहीं तो आप जिन 3 का निकालना चाहते हो, वेयर, नेम, इन, इन करके उसके अंदर नाम दे दो, 1 2 3 4 जितने भी नाम देना चाह रहे हो, केवल इन्हीं इनका निकालो, वो निकाल देगा उनका ही। रेंडमली किसी की एज का एवरेज निकालना, तो रैंडमली किसी, हाँ निकाल सकते हैं। एक रैंडम, हाँ हाँ, वो कि एक रैंडम नंबर होगा, कि देखो आप किसी का निकालना चाहते हो और रैंडमली निकालना चाहते हो, तो रैंडमली दो ही ब्याह पे निकाल सकते हो, या तो उसकी एज वेज के ब्याह पे जो बाइफिकेट कर रही हो, वैसे तो यूनिक की जो, सॉरी प्राइमरी की होती है उसके ब्याह पे निकालती है। और प्राइमरी की इसके अंदर मान लो आपने 1 2 3 4 5 6 ऐसे डाल रखी थी, तो आपको रैंडम नाम के फंक्शन से कुछ ऐसा करना पड़ेगा मेथड के साथ, जैसे मान लो रैंडम तो वो पॉइंट में वैल्यू लाता है, मल्टीप्लाई बाई 10 कर दोगे तो वो रैंडम नंबर आ जाएगा, एक सॉलिड नंबर आ जाएगा। तो उसको आप प्राइमरी की मान के उससे फिल्टर करा दो, फिर तो हमेशा जब कभी भी आप रन करोगे रैंडमली कोई एक नंबर लेके आएगा, मान लो इस बार 11 लाया, तो जिसकी भी 11 प्राइमरी की रही होगी उसका रिकॉर्ड ले आएगा। मान लो अगला रन लगाया आपने, अब किसे 25 लाया, रैंडम से 25 आया, तो इस बार जिसका भी जो प्राइमरी की 25 रही होगी वो आ जाएगा। अब यही आप एज पे लगा सकते थे, रैंडम मेथड में वेयर एज इक्वल टू, वही रैंडम मेथड लगा के चला दो, ये आपके ऊपर है आप कैसे करना चाहते हो। ठीक, एज निकल गई आपकी, एवरेज निकल गया, यहाँ तक किसी को कोई इशू है बताइएगा। अच्छा अब मैं चाहता हूँ, मान लो एक और था, कौन सा था, सम, एक और मैं चाह रहा हूँ सम, मैं सबकी एज का सम जोड़ना चाहता हूँ, ये हटा देता हूँ वेयर वाला, मैं सबकी एज का सम जोड़ना चाहता हूँ, जितने भी इसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं सबकी एज का सम जोड़ना चाहता हूँ, तो वो सबकी एज का सम जोड़ लाएगा जो भी आया होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ केवल और केवल उन्हीं लोगों की एज का सम निकाल के लाओ भैया जो 30 साल से छोटे हैं, बस। इंसर्ट प्रेस हो गया क्या, हाँ, जो 30 साल से छोटे हैं, 30 साल से छोटे वालों का सम इतना आया। ये तीनों मेथड आपको लगा के देख लेने चाहिए थे। ठीक, ज्यादातर ये वाले मेथड्स जो होते हैं इस्तेमाल सैलरी पे होते हैं, ज्यादातर ये वाले मेथड कहाँ इस्तेमाल होते हैं, सैलरी पे। वो पूछता है आपसे कि एवरेज सैलरी कैसे निकाल के दोगे भैया, या वो पूछेगा आपसे कि भैया मेरे यहाँ तो दिल्ली से भी लोग काम करने आ रहे हैं, गाजियाबाद से भी काम करने आ रहे हैं, बरेली से भी, लखनऊ से भी, इलाहाबाद से भी, भदोही से भी, बनारस, सब जगह से आ रहे हैं। मैं एवरेज सैलरी जानना चाह रहा हूँ कि लखनऊ वालों की कितनी है, या मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी जो सैलरी मैं बांट रहा हूँ लखनऊ जोन में कितनी सैलरी में बांट देता हूँ, कौन सा लगाओगे, सम, आप लगा दोगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ जो काम करने आते हैं बंदे दिल्ली से और गाजियाबाद से, कितने लोग काम करने आ रहे हैं, तो क्या लगाएंगे, सम, सम लगेगा ऑब्वियसली, काउंट लगेगा। अब कैसे लगेगा ये आप बताओ। वेयर कंडीशन में डालोगे सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, और सिटी इज इक्वल टू गाजियाबाद, अब दिल्ली और गाजियाबाद दोनों के लिए आएगा वो, एंड क्यों लगाओगे भाई, एक एक व्यक्ति दोनों जगह कैसे रह सकता है, दिल्ली में भी रह पाए, हाँ, दिल्ली या गाजियाबाद, या में तो दोनों आ जाएंगे, ये वाला भी आ सकता है ये वाला भी भैया, ओ आर, और जब क्वेरी बता रहा हूं तो औ की मात्रा र, ये वाला और नहीं कह रहा मैं, ओ आर वाला कह रहा हूं ठीक है, ठीक, चलिएगा।
तो काउंट समझ में आ गया, एवरेज समझ में आ गया आपके, और सम समझ में आ गया। कुछ जॉइन वॉइन लगा के देख लें एक बार, या एक बार देख लेते हैं मिन मैक्स भी देख लेते हैं यार, जब कर ही रहे हैं तो काउंट वाला कर दिया तो एक बार मिन मैक्स पे भी काम कर लेते हैं। भाई एक फंक्शन होता है हमारा मिन और एक फंक्शन होता है हमारा मैक्स। मिन फंक्शन लेके आता है आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम। min function will revert you or will return you smallest value of the selected column, ठीक है। और मैक्स क्या करेगा, मैक्स फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द कॉलम। चलिएगा यही करके देख लेते हैं एक बार। ये मैंने करा इसमें मिन, इंसर्ट प्रेस है, मिन और एज, मिनिमम एज कितनी है भैया इसके अंदर, ये तो हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक। या अगर चाहते हो कि लखनऊ वालों में से मिनिमम कितनी एज वाले हैं, मान लो किसी ने आपके पास कंप्लेन कर दी कि आपकी कंपनी में तो भैया चाइल्ड लेबर हो रहा है, तो अब आपकी क्या दायित्व होता है, डेटाबेस वालों से कहो भैया निकाल के दिखाओ जरा कितने 18 साल से कम वाले हैं लखनऊ जोन के, है ना, तो लगा दोगे, ठीक। चलिएगा, या आपसे आपके पास ही जांच कमेटी आ गई और वो कहना चाह रहा है भैया अपने रिकॉर्ड में दिखाओ मुझे जरा, हाँ आपके यहाँ सबसे कम उम्र वाला व्यक्ति कौन काम कर रहा है, तब मिन काम कर जाएगा आपका, है ना। चला देते हैं, मिनिमम 20 साल वाला हमारे यहाँ काम कर रहा है, मिनिमम 20 साल वाला हमारे यहाँ काम कर रहा है, देखें जरा एक स्टार लगा के, हाँ जी 20 साल से कम का कोई काम ही नहीं कर रहा हमारे यहाँ, ठीक है। अब मैक्स में भी यही है भैया, मैक्स जब मिनिमम वाला यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लाता है तो मैक्स क्या लाएगा, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू लेके आएगा। भैया सबसे ज्यादा उम्र वाला भाई हमारे यहाँ है कोई 30 साल वाले, 30 से ज्यादा का हमारे यहाँ काम ही नहीं करता, ठीक। जैसे मान लो किसी ने कंप्लेन कर दिया आपके पास कि आप तो भैया रिटायर्ड लोगों से काम कराते हो, जो कि कानूनन अपराध है, तो भैया आप देखोगे कि देखें जरा मैक्सिमम कितनी उम्र वाले हमारे यहाँ है, 30 वाले हमारे यहाँ तो है ही नहीं कोई ज्यादा उम्र वाला। सैलरी से भी अगर वो आपसे कहे कि भैया मिनिमम सैलरी निकालनी है आपको, कैसे निकालोगे, किससे निकल जाएगी, मैक्सिमम सैलरी आपको निकालनी है तो मैक्सिमम सैलरी निकालो, है ना। अगर वो आपसे कहे सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है आपको, सेकंड हाईएस्ट समझ गए ना, मतलब जिसकी मैक्सिमम है उसे छोड़ के दूसरे नंबर पे कौन सा मैक्सिमम है वो वाली निकालनी है, हाँ जी। वो फिर उसके बाद थोड़ा सा कंडीशन या कुछ इनर क्वेरी के साथ खेलना होगा, इनर क्वेरी लगानी पड़ती है, तो सारे आ जाएंगे, बताओ कैसे। देखो मैंने अगर ऐसे कर दिया, ये देखो सब दिमाग आपको लगाने हैं, मैं तो अभी आपको हिंट दे रहा हूं बस, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन टेबल, है ना, ये कर दिया मैंने, ठीक। वेयर एज, ठीक, वेयर एज इक्वल टू, ठीक, ये नहीं करना, सेलेक्ट मैक्स एज फ्रॉम स्टूडेंट टीबी डॉट पर्सन्स, मतलब आपको मालूम है ना कि इतनी क्वेरी क्या निकाल के लाने वाली है। अब मैं अगर इसको चला दूंगा तो क्या हो जाएगा, 30 साल वाले आ गए, मैंने नहीं कहा कि वेयर कंडीशन लगा के 30 साल वाले ही आओ, है ना, मैंने तो सिर्फ मैक्सिमम एज वाले ढूंढ दिए, मैंने तो सिर्फ मैक्सिमम एज वाले ढूंढ दिए। अब मैं अगर इसमें कह दूं कि इससे छोटे वाले चाहिए, इससे छोटे वाले चाहिए, इससे छोटे वाले आ गए अब सारे, है ना,
मुझे नहीं मालूम था कि सबसे बड़ी 30 थी, मैंने तो सिर्फ एक सेलेक्ट क्वेरी इनर लगा दी। अब मैं यहाँ इससे कह दूं कि भैया इनमें से क्या नाम का निकाल दे, मैक्स एज निकाल दे। इनमें से मैक्स एज निकाल दी तो भैया आ गई सेकंड हाईएस्ट एज। फर्स्ट हाईएस्ट थी 30, लेकिन सेकंड हाईएस्ट क्या आ गई, 25 आ गई ना। ये सब आपको लगाना है। सबसे कम किसे सैलरी मिलती है, ये निकाल दोगे आप मेन से। लेकिन आपसे ये पूछ ले वो सबसे कम जिसे मिलती है, ठीक उससे एक पायदान ऊपर कौन सा वाला है, यानी कि ठीक उससे अबव किसको सैलरी मिल रही है, ऐसे वाला निकाल दोगे। ये तो 4-5 रिकॉर्ड हैं। रिकॉर्ड अगर मान लो हुए 10-20 हजार, तब ये तो ऐसे ही देख के बता दूंगा आप टेबल को। लेकिन जब रिकॉर्ड बहुत सारे होते हैं तब तो क्वेरी चलानी पड़ती है ना, तो उसके लिए भी आप ऐसे ही कुछ इनर क्वेरी चलाओगे। तो आपको इनर क्वेरी बना के सेलेक्ट से ये देखना। देखो मैंने इतनी चालाकी से यहाँ पर इतना क्वेरी लिख तो दी, क्योंकि मैं जानता था इतनी सारी क्वेरी चलाने के बाद एक वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी ना, और उसी एक वैल्यू से मैंने इसको लेस देन करा दिया, और वो लेस देन वाले सारे आ गए। उन लेस देन में से मैंने मैक्सिमम वाले निकाल दिए। थर्ड हाईएस्ट के लिए ये पूरी क्वेरी हो गई। ये भी मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा ये पूरी क्वेरी हो गई। ये आपको मालूम है सेकंड हाईएस्ट ला रहा है, अब आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, पर इससे भी और आसान तरीका है, इससे भी और आसान तरीका है। थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, जो भी आप निकालना चाहते हो, इससे भी और आसान तरीका। लेकिन इनर तो करते करते बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं इससे भी आसान तरीका बता रहा हूँ, वो भी है, पर उससे पहले आपकी प्रैक्टिस इस पे हो जाए थोड़ी सी, क्योंकि मैं वो कराऊंगा। आप इसको छोड़ोगे यार, रहने दो, इनमें मैं चाहता हूँ आप दोनों ही करो, और इंटरव्यूअर को आप दोनों ही रास्ते बताओ। सर एक तो इनर क्वेरी की हेल्प से मैं कर दूंगा, और दूसरा मैं बताना नहीं चाह रहा अभी आप ये करो, ठीक ठीक है। मिन मैक्स समझ में आ गया आपके, मिन मैक्स पे काम कर लेना भैया। टेबल जानबूझ के एक ऐसी बना लेना, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास और स्टूडेंट की एज, या फिर ऐसा बना लेना एम्प्लॉय टेबल बना लेना एक। एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सिटी, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय एज, ठीक। अब अपने हिसाब से कंडीशन लगाना कि भैया देखें कि 20 साल तक के लोगों में मैक्सिमम सैलरी कौन बंदा ले रहा है, या फिर दिल्ली के लोगों में और गाजियाबाद के लोगों में, इन दोनों में मैक्सिमम सैलरी कौन ले रहा है, ये आप लगा लोगे। अब अपने हिसाब से आप इसको करके देखिएगा। जितना आप खुद करके देखोगे भाई, उतना आपका मतलब प्रैक्टिस अच्छी होगी। जितना आप नहीं करके देखोगे भैया, उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। एंड और नॉट और ये सब बता दिया था। अब आते हैं ऑर्डर बाय। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या था टेबल का नाम, हमारी पर्सन था ना, ये रही पर्सन। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, ये आपकी पर्सन टेबल आ गई, एक पर्सन टेबल आ गई। इसके अंदर एक होता है ऑर्डर बाय। जब कभी भी आप किसी भी चीज को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हो, तो आप ऑर्डर बाय लगाओगे। लेकिन उसी को आप डिसेंडिंग में लगाना चाहते हो, तो ऑर्डर बाय लगाओगे, बट लास्ट में आप लिख दोगे DESC, डिसेंडिंग की शॉर्ट फॉर्म डिस, ठीक है, DESC डिस लिख दोगे। और अभी ऑर्डर बाय कैसे लगना है वो हम देख लेते हैं। हाँ DESC डिसेंडिंग, वो अगर मैं डिसेंडिंग लगाना चाहता हूँ, ठीक, अगर असेंडिंग लगाना चाहता हूँ तो असेंडिंग लग जाएगी। सेलेक्ट, सारी चीज़ों के नाम लिख दिए, ये दिस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लिख दिया हमने, टेबल पर्सन, ठीक। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय कर दिया। ऑर्डर बाय क्या लिखूं, ए नहीं भाई, किसके ऑर्डर पे, एज के ऑर्डर पे या सैलरी के ऑर्डर पे, किसी ना किसी चीज का तो नाम लिखना पड़ेगा। ऑर्डर किस में लगाऊं मैं, ठीक। उसने एज का ऑर्डर लगा दिया, तो देखो सारी उम्र बढ़ते हुए क्रम में आ गई, 20, 22, 24, 25, 30 बढ़ते हुए क्रम में आ गई। लेकिन अगर आप यहाँ पर DESC लिख देते तो ये क्या करता, डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आता, सबसे बड़ी ऊपर, फिर नीचे उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, इस तरह से। ऑर्डर वाइज समझ में आ गया क्या? अच्छा, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है भैया कि जो ये ऑर्डर बाय है, अगर आप DESC डिसेंडिंग के लिए वर्ड दिया है, क्या असेंडिंग के लिए भी कोई वर्ड दिया है? आप कहोगे बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग खुद ही करता है, लेकिन आप लगाना ही चाहते हो तो है,
हमारे पास एक वर्ड है ASC, ये असेंडिंग के लिए है। ASC बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग करता ही करता है, लेकिन आप करना ही चाहते हो असेंडिंग, तो भैया सीधी सी बात है कि वो ASC लगा के किया जा सकता है। ठीक, सेलेक्ट स्टार फॉर्म। अच्छा, बाय एज, एज के बाद में कॉमा दे रहा हूं फर्स्ट नेम का, फर्स्ट नेम का। ठीक, एज के बाद मैंने कॉमा लगा के कह दिया फर्स्ट नेम, और ये सिलेक्ट करके चला दिया। तो आप देखिए कुछ फर्क पड़ा? अच्छा, अगर मैं इसे पहले लिख देता हूं, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम कॉमा एज, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? अब थोड़ा फर्क पड़ा। पहले उसने फर्स्ट नेम के हिसाब से ऑर्डर लगा दिया, अब जो लग चुका ऑर्डर उसमें देखेगा भैया किसकी एज को पहले ऊपर लिखना है फिर नीचे लिखना है, ऐसे करके वो ऑर्डर लगा रहा है। प्रायोरिटी हमने उससे कहा कि नेम फर्स्ट नेम से पहले करके दिखाओ, हाँ वो अल्फाबेटिकली हो गया। तो आपसे पूछेगा वो इंटरव्यूअर कि क्या एक ही कॉलम पे ऑर्डर बाय लगा सकता हूं मैं? नहीं। फिर आपसे पूछेगा अच्छा मान लो दो दो कॉलम पे लगा दिया, तो इसको मानेगा या इसको मानेगा? तो आप कहेंगे कि प्रायोरिटी पहली वाली कॉलम को होती है, फिर उसके बाद अगर उसका डेटा असेंडिंग किया जा सकता है तो वो उसे कर देगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? मान लो क्या पता ए वाले दोनों एक जैसे नाम वाले ही आ जाएं, असेंडिंग में तो ए वाले आ गए, पर अब फिर देखना है कि भैया पहले कौन सा है, कम उम्र वाला या ज्यादा उम्र वाला। तो आप ये एग्जांपल देके आप उसको समझा सकते हो कि सर लगा सकते हैं ऑर्डर बाय, और कॉलम के साथ भी लगा सकते हैं, पर उसमें हमें और ज्यादा ध्यान से क्वेरी को चलाना होता है, क्योंकि वो प्रायोरिटी वाइज फिल्ट्रेशन उसका आगे आगे डिपेंडेंसी बनती जाती है। पहली वाली को मोर डिपेंडेंसी, अगली वाली को जो फिल्टर होकर डेटा आया उस पर फिर फिल्टर मारेगा, फिर तीसरे वाली को जो अब इन दोनों से फिल्टर होकर आया फिर तीसरे से फिल्टर मारेगा। समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ? अभी मान लो इसमें सैलरी ही होती है एक और, तो क्या मैं ऑर्डर बाय सैलरी नहीं लगा सकता था? लगा देता। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? ठीक है, ऑर्डर बाय समझ में आ गया? ऑर्डर बाय क्या करता है? असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों के लिए उसने वर्ड दिया है हमारे पास, ASC और DESC। लेकिन अगर हम कोई सा भी वर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहे तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है? बाय डिफॉल्ट उसका है असेंडिंग। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? किसी को कोई इशू? मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। हाँ, किसी को किसी भी तरह का कोई इशू? एक होता है इसके अंदर लिमिट, लिमिट क्लॉज, लिमिट फंक्शन नहीं है। आ जाओ वापस आ जाओ। लिमिट फंक्शन नहीं है, लिमिट क्या है? वेयर फंक्शन है। वेयर भी क्या है? क्लॉज। फंक्शन और क्लॉज में बहुत फर्क है भाई। वो आपको ये भी कह सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड क्लॉज व्हेनेवर यू आर यूजिंग योर क्वेरीज, एसक्यूएल क्वेरीज, माई SQL क्वेरीज, या वैसे तो SQL क्वेरी बोलता है। तो ये सारे क्या हैं? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक, और जो नो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती हैं वो उनमें इस तरह की क्वेरी नहीं चलती जो हम सीख रहे हैं, उनमें कुछ और ही चलता है। जैसे एक नाम बताया होगा मैंने कभी आपको, नो सीक्वल डेटा कौन सा था डेटाबेस? मोंगोडीबी बताया था ना, भूल गए? हाँ, उसमें स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज नहीं चलता, उसका फॉर्मेट अलग है। ठीक है, तो एक होता है लिमिट। लिमिट क्लॉज क्या करता है? आप कितने रिकॉर्ड रिटर्न करना चाहते हो वो उतनी लिमिट आप लगा दो। मान लो मैंने लिमिट लगा दी, लिमिट लगा दी मैंने 4 की, तो ये केवल 4, केवल 4 ही रिकॉर्ड उठा के ले आएगा, केवल 4 ही रिकॉर्ड उठा के लाएगा, बहुत सारे में से केवल 4 ही रिकॉर्ड उठा के लाएगा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, कोई असेंडिंग हो क्या कोई डिसेंडिंग हो। हाँ, नहीं, हाँ ये भी है। हाँ,
हाँ हाँ वही शुरू प्राइमरी की, इसको बना रखी है क्या प्राइमरी की? अच्छा अच्छा, प्राइमरी वाला नहीं बना रखा अभी कोई, अलग डेटाबेस बनाया है? जहाँ भी प्राइमरी की वाला बनाया है, जब मैं अभी ज्वाइन करूंगा तो वो वाला बताना, ठीक है? हाँ, तो लिमिट क्लॉज इज यूजफुल टू वर्क ऑन लार्ज टेबल, बड़ी बड़ी टेबल पे काम करने के लिए हमारा लिमिट क्लॉज काम आता है। जहाँ थाउजेंड्स में हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड में से मैं कुछ रिकॉर्ड पे काम करना चाहता हूँ, तो वहाँ एक लिमिट लगा के काम करके देख सकता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई सारे पे मैं मान लो हजारों रिकॉर्ड में से मैं केवल 10 रिकॉर्ड पे काम करना चाहता हूँ, करके देखना चाहता हूँ अपना सैंपल के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है 1000 रिकॉर्ड में अगर मैं फिल्टर लगाऊंगा डिसेंडिंग असेंडिंग या वेयर क्लॉज, तो वो रन होने में बहुत टाइम लेगा। ठीक, तो मैं क्या लिमिट लगा के कम फिल्टर करके उस कम वाले डेटा पे काम नहीं करके देख सकता हूँ, क्योंकि फॉर टाइम बिंग मैं तो टेस्टिंग कर रहा हूँ ना, थोड़े समय के लिए मैं तो केवल टेस्टिंग कर रहा हूँ, मैं कौन सा एक्चुअल डेटा बेस या डिजाइनर हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं थोड़ी हूँ। ठीक, मैं तो केवल और केवल टेस्टिंग पर्पज से इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों मैं करोड़ों का डेटा फालतू में अपना टाइम वेस्ट करूँ? मान लो मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वोडाफोन यूजर लगा दिया, रिकॉर्ड आएगा घूम फिर के लाखों में, है ना? इतनी देर इंतजार भी करना पड़ेगा। ठीक, पर जो मैं करना चाहता था टेस्ट, जैसे आपको करते हो ना, कौन सा एक वो होता है इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग करके कुछ होता है ना आपका, उसके अंदर आप सारे थोड़ी करते हो, मान लो 100 टेस्ट केसेस हैं, 100 के 100 थोड़ी करते हो आप, है ना? क्या करते हो आप? एक रेंज बना लेते हो, उसमें से कोई एक उठा के कर लिया, फिर एक रेंज बना लेते हो, उसमें से कोई एक उठा के, ऐसा मान लेते हो इस रेंज का इस वैल्यू के हिसाब से ठीक है, ऐसा मान लेते हो नहीं मान लेते हो? अगर वो पास हो गया तो आप पूरी रेंज करने लगोगे तो बहुत समय लग जाएगा। ये नहीं सिखाया क्या? हाँ, ठीक, अभी तो निकाल के दिखाया, लिमिट से सेकंड हाईएस्ट। हम्म, हाँ हाँ, हाँ, वो आप अपना दिमाग लगाएंगे, इसके अंदर आप सेकंड हाईएस्ट निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? निकाल दोगे, सीधी सी बात है। जब मैंने उससे कह दिया, अगर मान लो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि भैया सिर्फ एज वेयर क्लॉज लगा करके एज बता दिया या सैलरी बता दी कि भैया सैलरी वो वाली आए जो मैक्सिमम है, ठीक, और उसमें से नहीं आएगा भाई, जान ही नहीं पाएगा ना, उसके लिए कुछ कंडीशन लगानी ही पड़ेगी। मैक्सिमम लगा दिया, मान लो सैलरी आपने मान लो लिमिट लगा दिया 4 की, है ना? मैक्सिमम में कंडीशन कहाँ जाती है? वेयर लगा के, तो आप तो फिर वही वाला कर रहे हो जो मैंने अभी सिखाया है, इससे अच्छा तो इनर क्वेरी से ना कर लो, फिर तो इनर क्वेरी से ना कर लो, इसे ट्राई करके देखना। नहीं तो फिर मैं अपने तरीके से एक और तरीका बताऊंगा कि कैसे सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट निकाली जाएगी, इसी में से एज में से निकाल लेंगे या सैलरी में से निकाल लेंगे, बस एक बार करना, आपको किसी भी कॉलम पे आ जाए तो आप निकाल दोगे फटाक से, उसको बता दोगे। ठीक, अब इससे लिमिट बता रहा हूँ, लिमिट के अंदर एक और होता है ऑफसेट, वो नहीं मैं बता रहा। एक एक होता है अलियास। हाँ हाँ, वेयर कंडीशन से कर दो कि आईडी इज ग्रेटर देन 102 और फिर सारे 103 ही आ जाएंगे, मतलब ग्रेटर देन जैसी लग गया फिर उसके बाद वाले ही आ जाएंगे। अच्छा, एक मैं आपको बताता अलियास। ठीक, अलियास होता है, जैसे मान लो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, ये तो बड़े छोटे छोटे से नाम दिख रहे हैं आपको, है ना? तो कई बार कॉलम के नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट, सॉरी, क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स एज, बड़ा लंबा नाम हो गया ना, तो आपको अपनी सहूलियत के लिए उसे छोटा करना हो, उसके लिए आप अलियासेस लगा सकते हो। ठीक, उसके लिए आप अलियासेस लगा सकते हो, और अलियासेस लगाने के लिए आपके पास एक एज कीवर्ड होता है, जैसे कि मान लो मेरे को सबसे बड़ा दिख रहा है यहाँ फर्स्ट नेम, है ना?
मेरे को दिखा फर्स्ट नेम, तो सेलेक्ट फर्स्ट नेम एज f_n, ऐसे कर दिया मैंने, ठीक। और मैं इसको रन कर रहा हूँ तो वो पूरा फर्स्ट नेम नहीं लिख के लाएगा, वो f_n लिख जाएगा। पूरा लंबा नाम को अगर आप छोटा करना चाहते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है बड़े लंबे लंबे नाम है यार, और समझने में भी बड़ा दिक्कत हो रही है, टेबल भी इधर घुसती जा रही है और क्योंकि जगह भी कम होती है, तो आप उस नाम को छोटा अलियास देके छोटा कर सकते हो, ठीक। एज कीवर्ड की हेल्प से, एज कीवर्ड की हेल्प से जो एक्चुअल नाम है वो देंगे, स्पेस देके एज लगाएंगे, फिर जो आप नाम आप देना चाह रहे हो वो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई इशू नहीं? सेलेक्ट क्वेरी पे चलते हैं सब, ये टेबल में लिखते वक्त कर दोगे तो कॉलम का नाम ही वही हो जाएगा। हाँ हाँ, सेलेक्ट क्वेरी में अगर आप टेबल में दे दोगे क्रिएशन के टाइम पे, तब तो उसका नाम वही हो जाएगा जो आप एलियास दे रहे हो। एलियास मतलब थोड़े टाइम के लिए मेरा काम निकल जाए और डेटाबेस की कॉलम पे फर्क भी ना पड़े, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा है? एलियास आप भी देते हो कई बार, मान लो आपकी क्लास में से किसी का बहुत लंबा सा नाम है और मुझे याद नहीं आ रहा भैया इतना लंबा नाम, तो मैं उसका लास्ट नेम, जैसे मान लो उसके नाम के आगे सिंह है या गुप्ता है, तो मैं गुप्ता जी कह के संबोधित कर सकता हूँ, सिंह कह के संबोधित कर सकता हूँ। हाँ, उसको ही आप एलियास बना सकते हो। कई बार आप भी करते होंगे कि भाई वो सर उतना बड़ा लंबा नाम है, आप बताना नहीं चाह रहे, सर वो लड़का आता है ना टोपी वाला, कहते हो सर वो लंबी दाढ़ी वाला आता है, तो आपने वो इलियास क्यों रखा है और क्या क्या है, नाम थोड़ी बदल गया उसका जन्म कुंडली में या स्कूल के रिकॉर्ड में, आपका काम भी निकल गया, सर को भी समझ में आ गया, है ना? नहीं, ये फर्स्ट नेम हटा देंगे तो कैसे आ जाएगा, पता क्या है, जब इसको हटा देंगे तो फिर एक पता क्या चलेगा क्या इलियास रखना चाहते हो। एज हटा दूं, ये लो एज हटा दूं, हाँ FN भी हटा दूं, हाँ चला दिया, ये लो फर्स्ट नेम आ गया तो पूरा पूरा, कहाँ पूरा आ रहा था? अरे भाई तो आप समझे ही नहीं क्या चीज कहना चाह रहा हूं मैं, आप तो कहीं और दुनिया में हो। ये देखो ये रहा, FN नहीं लिखा आ गया, आप जो नीचे वाले डेटा को देख रहे हो, नीचे वाले डेटा को नहीं देखना। अरे भाई कॉलम के नाम को बस, वो छोटा हो जाएगा, नीचे का कुछ छोटा नहीं होगा। भाई कॉलम के नाम की बात हो रही है यहाँ पर बस, कई बार कॉलम के नाम बड़े होते हैं और हमारा इतने बड़े बड़े नाम की वजह से सिर्फ 4 या 5 ही कॉलम आ रही हैं और 10 कॉलम हमें देखनी है, तो आप उसके नाम को छोटा कर सकते हो अपने पर्पज से, कि आपका काम भी निकल जाए और वो नाम छोटे छोटे होकर सारे दिख भी जाए इसके अंदर, इसलिए एलियास लगाते हैं, ठीक। और कई बार ऐसा नाम लिख देते हैं लोग जो हमें समझ में ही नहीं आ रहा, बहुत बाद में समझ में आता है कि अच्छा ये फर्स्ट नेम है, तब उसको आप लिख दो भैया ये एज फर्स्ट नेम, है ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है? किसी भी तरह का कोई इशू हो तो बताइएगा। अलियास समझ में आ गया, अपडेट और अल्टर मैंने कल करा ही दिया था। एक मैं कराना चाह रहा था आपसे, इन और बिटवीन, एक होता है इन और बिटवीन। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम वही पर्सन रख देते हैं, पर्सन्स टेबल, और ये मैंने रन करा, इससे सारे आ जाएंगे, ठीक। परंतु अगर मैंने इन लगा दिया, इन सॉरी वेयर के साथ, वेयर क्लॉज के साथ लगता है इन, वेयर एज इन, और यहाँ लगा दिया हमने भाई, एक तो 30 साल वाले आओ बस, कॉमा, एक 25 साल वाले आओ, कॉमा, और जो देना चाहते हो सिर्फ वही आ जाए, एक 22 साल वाले आओ, ठीक। और रन करा तो भैया सिर्फ यही आए, और कोई सा दिख रहा है आपको? सिर्फ 25 साल वाले, 22 साल वाले, और अब मैं चाहता हूँ केवल 25 साल वाले और 22 साल वाले ही आए, तो केवल 25 साल और 22 साल वाले ही आएंगे, ये देखिएगा, केवल 25 साल वाले और 22 साल, इसमें तो 2 ही रिकॉर्ड हैं, अगर बहुत सारे होते तो केवल 25 साल वाले सारे दिखते और 22 साल वाले ही सारे दिखते, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये भी सैलरी वाले पे भी काम आता है बहुत, कि देखें जरा
किस किस को 10,000 मिल रही है, किस किस को 15,000 मिल रही है ना। ये तो रहा इन। पर एक बार कई बार ऐसा होता है, रेंज देखना चाहते हैं आप, रेंज में सैलरी देखना चाहते हैं यार 10 से 20,000 की रेंज में कितने लोगों को सैलरी मिल रही है, 20 से 30,000 की रेंज में कितने लोगों को सैलरी मिल रही है। यहाँ तो एग्जैक्ट डाल दिया था कि भैया ये तो सिर्फ वही लिख के आएगा। पर मैं एक रेंज डालना चाहता था कि भैया इस रेंज से इस रेंज के बीच में किस किस को सैलरी मिल रही है, इस रेंज से इस रेंज के बीच में किस किस को सैलरी मिल रही है। तो उसके लिए हमारे पास क्या आता है, बिटवीन। उसके लिए हमारे पास क्या आता है, बिटवीन। अच्छा एक चीज और बता दूं भैया, जो ये बिटवीन लगता है उसके लिए ये पैरेंथेसिस वगैरह नहीं लगेगा। इन वालों के लिए तो वो बकेट आएगा, है ना, इन वालों के लिए तो वो बकेट आएगा, पर बिटवीन वालों के लिए 2 वैल्यू आएंगी बस, और बीच में एंड आ जाएगा, उन 2 वैल्यू के बीच में एंड आ जाएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई इशू, वेयर एज, सॉरी तो लिखा ही है, वेयर एज बिटवीन, जो भी आप पहली वैल्यू देना चाहते हो, मान लो मैं देना चाहता हूँ 25 साल से 30 साल तक के लोगों का, बस, तो केवल सिर्फ उस रेंज के बीच बीच के सबको ले आएगा। या मैं चाहता हूँ वेयर एज इजिकल टू 20 साल से 25 साल तक के लाओ भैया, बस 20 से 25 साल तक वाले लोग आ जाएं बस। वे रन किया तो 20 से 25 साल वाले ही आए बस। क्लियर है यहाँ तक किसी, अच्छा इसे इतने इतने जो आ गया इसे भी वो ऑर्डर बाय किया जा सकता है, किसी को भी किया जा सकता है, किसी को भी किया जा सकता है। ऑर्डर बाय तो ऑर्डर बाय है भाई, आप जो रिकॉर्ड फिल्टर करके लाए हो उस पर लगा लो, आपकी मर्जी। काउंट लगाया जा सकता है, किसी पे भी लगाया जा सकता है, जो फिल्टर करके लाए हो आप उस पर काउंट लगाओ, एवरेज लगाओ, सम लगाओ, जो भी लगाओ, आपका जो मन कर रहा है। यहाँ तक किसी को कोई इशू, इन हो गया, बिटवीन हो गया, ठीक। तो आज हमने क्या क्या कर लिया, ऑर्डर बाय जिसमें दोनों हो गए हमारे, दिस एस दोनों हो गए, मिन मैक्स हो गया, और लिमिट हो गया, काउंट हो गया, सम हो गया, एवरेज हो गया, एन हो गया, बिटवीन हो गया, एलियासिस हो गया, और क्या कराया है, और तो कुछ नहीं कराया ये, लेकिन आप करके देख लेना, इसको आप करके देख लेना भाई, जितने भी कराए हैं करके देख लेना। अगर एक आधा इसमें टाइप करने से रह गया हो तो वीडियो में होगा तो उसमें उसको इंक्लूड कर लेना। कभी कहो कि सर आपने जो टाइप करा था उसमें तो था ही नहीं। ठीक है, मेन मैक्स और वाइल्ड कार्ड में बता ही चुका हूँ, एलियासिस हो गया, जॉइंस पे काम कराना है। अब मुझे ये बताओ भाई, वो कौन सी टेबल में आपने वो प्राइमरी की वगैरह, इसमें कहाँ है, किसमें, पर्सन टेबल में, इसी में ही आईडी को प्राइमरी करा है बस, सब में प्राइमरी मारना था ना। नहीं फिर अच्छा, ये आईडी को, ये वाली जो पर्सन वाली आईडी है इसे कहीं और इस्तेमाल किया है, तो फिर कैसे मैं ज्वाइन लगाऊं। ज्वाइन लगने के लिए एक ही शर्त है भैया, किसी टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल में रिसाइड करनी चाहिए, कॉमन, हाँ फॉरन, तभी तो ज्वाइन लगाओगे। दो टेबल को जोड़ने के लिए आपस में दोनों में संबंध होना चाहिए, दो टेबल को जोड़ने के लिए आपस में संबंध होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये हो गया, ये है ही, क्रिएट टेबल, पर्सन वाली टेबल ये है ही आपकी। और अब क्या बनाऊं भाई, प्राइमरी नहीं बना रखी ना इन्होंने, कौन सा हेडर दिया है,
नहीं बनाया, वो बोल रहे हैं नहीं बनाया। देखो, आपको खुद भी पहचानना आना चाहिए, जैसे मैंने देख लिया, आप भी देख लो। एड्रेस टेबल पे क्लिक करा, कहीं दिख रही है यहाँ पर कोई प्राइमरी की? नहीं दिख रही। एड्रेस टीपीएल पे करा, कहीं दिख रही है प्राइमरी की? हाँ दिख तो रही है भाई। आईडी को प्राइमरी की बनाया तो आपने, यूनिक की, और ये पीके पीके जहाँ लिखा हुआ आ रहा है वो बनाई तो है, इसका कहीं इस्तेमाल किया है? नहीं किया। अच्छा, तीसरी देख लेते हैं, इसमें प्राइमरी की बनी है? नहीं बनी, नहीं बनी, नहीं बनी। हाँ इसमें बनी है, केवल पर्सन टेबल में ध्यान, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है पीके, यही आपकी प्राइमरी की बात कर रहा है। चलिए यार, मेरी वो स्टार्ट हो गई मीटिंग, बंद कर रहा हूँ।